आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या उपलब्धियां थी जिसके लिए उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपको और बेहतरीन वीडियोस आपके सामने ला सकूं। तो आइए दोस्तों, वल्लभ जी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। तो उनके ही काल में भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ने का जो प्रक्रिया हुई तो वो उनके ही कार्यकाल के दौरान हुई। तो उस समय भारत विभिन्न भागों में बटा हुआ था। भारत एक संघ नहीं था। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे संस्थानिक थे, बहुत सारे राजे महाराजा थे। वो अपने प्रदेश को लेके भारत से अलग रहना चाहते थे। जब वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने तब उन्होंने पहला काम ये किया कि उन सब प्रिंसली स्टेट्स को न्योता दिया कि वो भारत में विलय करे। और जिसने भी ये करने से मना किया तो उन्होंने डायरेक्टली उनको बोला कि वो मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत जो विभिन्न भागों में बटा हुआ था वो एक संघ हुआ। दोस्तों, ये सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम जो भारत देश देखते हैं, एक संघ भारत देश देखते हैं, वो सरदार पटेल जी की जो प्रक्रिया हुई तो वो उनके ही कार्यकाल के दौरान हुई। तो उस समय भारत विभिन्न भागों में बटा हुआ था। भारत एक संघ नहीं था। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे संस्थानिक थे, बहुत सारे राजे महाराजा थे। वो अपने प्रदेश को लेके भारत से अलग रहना चाहते थे। जब वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने तब उन्होंने पहला काम ये किया कि उन सब प्रिंसली स्टेट्स को न्योता दिया कि वो भारत में विलय करे। और जिसने भी ये करने से मना किया तो उन्होंने डायरेक्टली उनको बोला कि वो मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत जो विभिन्न भागों में बटा हुआ था वो एक संघ हुआ। दोस्तों, ये सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम जो भारत देश देखते हैं, एक संघ भारत देश देखते हैं, वो सरदार पटेल जी की जादूगरी है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा उन्होंने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया और हमेशा वो भारत को एक रखने की डायरेक्शन में उन्होंने काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब छोटे थे तब उनके गांव में प्लेग आया था और उन्हें भी प्लेग हुआ था। उनकी जो काख थी उनमें गांठ जैसे आई थी। तो उस समय वो बीमारी को लाइलाज माना जाता था और पर्याप्त साधन भी नहीं थे। तो ऐसा लोग करते थे कि जब किसी को प्लेग हुआ करता था, जिसको गांठ आती थी, तो वो अंगारा लेके उस गांठ को लगाते थे। लेकिन चूँकि वल्लभ भाई पटेल बहुत ही छोटे थे तो सब अंगारा लगाने को हिचकिचा रहे थे। तो वल्लभ जी ने खुद जाके मांग की। वो बोले कि लाओ अंगारा मुझे दे दो, मैं ही लगा दूंगा। और बाद में उन्होंने ही वो लगाया और उनके सौभाग्यवश उनको प्लेग उतना फैला नहीं और उससे वो ठीक हो गए। भारत देश का जब विभाजन हुआ था तब भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया था। पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था और मुस्लिम लीग ने इस पे बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब भारत का बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था दोनों साइड से और स्त्रियों के ऊपर बहुत अत्याचार भी हुए थे।
नरसंहार हुआ था और मकानों को, घरों को जलाया गया था। दोस्तों, जानकारों का ये कहना है, अगर वल्लभ भाई पटेल को विभाजन का कार्य सौंपा दिया गया होता, नहीं तो उनको नियुक्त किया गया होता उस प्रोसेस में, तो जो नरसंहार हुआ, जो स्त्रियों की जो आबरू लूटी गई और जो कुछ घरों को जलाया गया, वो सब नहीं होता। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल पार्टीशन के पहले लोगों की अदला बदली करने का उनका मंसूबा था। पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में आ गए, तो वो शायद उनको पहले ही इधर लाते, और भारत देश के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जाके बस गए, तो उनको भी वो पहले ही उधर ले जा सकते थे, ये वो कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। तो जानकारों का ये मानना है कि अगर वल्लभ भाई पटेल को ये कार्य सौंपा गया होता, तो पार्टीशन में जो कुछ नरसंहार हुआ उसे बहुत प्रतिशत कम किया जा सकता था। तो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल जी को सही मायने से भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आओ उनको इस जन्मतिथि पे उनके याद करें।